नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब आपका एक्स बहुत जल्दी मूव ऑन कर ले। गाइस, अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे और किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और धीरे धीरे उस इंसान ने मूव ऑन कर लिया, लेकिन आप फिर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप उस इंसान को याद करते हो, लेकिन वो इंसान आपके बारे में सोचता तक नहीं है। आप उस इंसान को अभी भी याद करते हो, उस इंसान के बारे में अभी भी सोचकर अपना वक्त बर्बाद करते हो। कहीं ना कहीं आप उस इंसान से अभी भी इमोशनली अटैच हो, लेकिन आपका जो एक्स है उसने अगर कंप्लीटली मूव ऑन कर लिया है, यानी उसने कंप्लीटली आपको भुला दिया है, तब आपको क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जब आपका एक्स बहुत जल्दी मूव ऑन कर ले? गाइस, सबसे पहले ये समझ लो कि अगर आपके एक्स ने अभी तक मूव ऑन कर लिया है और आपने नहीं किया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो। क्योंकि अगर हम किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं तो हम उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने देना चाहते हैं, या फिर किसी रीज़न के वजह से या फिर किसी गलती के वजह से अगर वो इंसान हमसे दूर भी हो जाता है, तब भी हमें उस इंसान को भूलने में थोड़ी मुश्किल होती है, हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हम इमोशनली अटैच होते हैं उस इंसान से। लेकिन हो सकता है आपका पार्टनर भी स्टार्टिंग में आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच था, जो कि अभी आपका एक्स है, लेकिन जैसे ही ब्रेकअप हुआ उसकी सारी अटैचमेंट ख़त्म हो गई और उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? उस इंसान के ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की कोई भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। गाइस, एक बात समझ लो, वो इंसान ना तो आपकी ज़िंदगी में अभी है और ना ही आपकी ज़िंदगी का कोई हिस्सा है। वो इंसान सिर्फ आपके पास्ट का हिस्सा है। और अगर आप पास्ट के वजह से अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो, तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है आपके अलावा, यानी इसमें सिर्फ आपकी गलती है। अगर आप उस इंसान को नोटिस कर रहे हो, उस इंसान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, तो इससे आप मूव ऑन नहीं कर सकते। इससे आपको उस इंसान की ओर ज़्यादा याद आएगी और आप और ज़्यादा इरिटेट होने लगोगे। इससे बेटर है कि आप उस इंसान को कंप्लीटली उस इंसान के हाल पर छोड़ दो। उस इंसान के बारे में जानने की कोई भी कोशिश मत करो कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो इंसान किससे बातें कर रहा है, किसके साथ रिलेशनशिप में है। क्योंकि जब तक आप ऐसा करोगे तब तक आप खुद भी मूव ऑन नहीं कर सकते। और इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप मूव ऑन कर लो। क्योंकि जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे तब तक आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेगी। इमोशनली अटैच थे, ये बात मैं मानता हूँ, और किसी के साथ अगर हम अटैच होते हैं तो उस इंसान को भूलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ज़रूरी भी होता है। अगर वो इंसान अभी आपके साथ नहीं है और आप उस इंसान के साथ इमोशनली अटैच हो, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में दुखी हो उस इंसान के वजह से, तो इससे उस इंसान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि उस इंसान को नहीं पता आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और अगर पता है भी तब भी उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आपके साथ अटैच नहीं है। अभी आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, लेकिन वो इंसान नहीं है। उस इंसान ने खुद को कंप्लीटली इस रिलेशनशिप से बाहर निकाल लिया है, कंप्लीटली मूव ऑन कर लिया है, और आपको भी इसी बात पर फोकस करना चाहिए, ना कि इस बात पर कि एक्स के ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि जब तक आप एक्स के बारे में सोचोगे तब तक आप मूव ऑन नहीं कर सकते। जितना आप उस इंसान को स्टॉक करोगे उतना आप फंसोगे। किसी को भूलना आसान नहीं होता, लेकिन ज़रूरी होता है। आप किसी इंसान को कब भूलोगे? जब आप खुद से उस इंसान को दूर कर लोगे। लेकिन अगर आप उसी के बारे में सोच रहे हो, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तब तक आप उस इंसान को नहीं भूल सकते। खुद को हील करने पर फोकस करो। आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हो, इस बात पर फोकस करो। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को नहीं समझोगे आप मूव ऑन नहीं कर सकते। आप मूव ऑन कैसे करोगे? क्योंकि अभी तक आप उस इंसान के बारे में ही सोच रहे हो और वो इंसान आपके बारे में नहीं सोच रहा है। हो सकता है कि उस इंसान के फ़ोन में आपकी एक भी फ़ोटो ना हो, एक भी रिकॉर्डिंग ना हो,
या फिर एक भी ऐसी चीज़ ना हो जिस वजह से उस इंसान को आपकी याद आए। और आपके फ़ोन में शायद उस इंसान की ही फ़ोटोज़ हो, उस इंसान की ही कॉल रिकॉर्डिंग्स हो। सो यार उन्हें डिलीट कर दो। डिलीट करना बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। हाइड करके रखने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर उस इंसान के वजह से, अगर उन मेमोरीज़ की वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटर यही है कि आप उस इंसान की यादों को खुद से जितना दूर कर सकते हो कर लो। मूव ऑन करने पर फोकस करो, खुद को हील करने पर फोकस करो, क्योंकि आप उस इंसान के लिए अपनी खुशी दांव पर नहीं लगा सकते। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप खुद को खुश रखो, क्योंकि जब तक आप खुद को खुश नहीं रखोगे तब तक आप मूव ऑन नहीं कर सकते। उस इंसान की याद में खुद को बर्बाद करना या फिर उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करना बहुत आसान है, लेकिन इतने आसान होने की वजह से आपको मूव ऑन करने में प्रॉब्लम हो रही है। जो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल है उस पर फोकस करो, क्योंकि आप जितने मुश्किल डिसीजन लोगे आपकी ज़िंदगी उतनी ही आसान होगी। अगर आप फ़ोटोज़ की डिलीट नहीं कर पा रहे हो तो डिलीट करने का डिसीजन लो और फोटोज़ को डिलीट कर दो, क्योंकि इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो है आप जल्दी से जल्दी मूव ऑन करने की कोशिश करो, ना कि इस बात पर फोकस करो कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। गाइस, अभी भी अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेड कंसल्टेशन के लिए आप कॉल बुक कर सकते हो।